हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का प्रैक्टिस टेस्ट लेके आई हूँ और उसका सॉल्यूशंस भी मैं आज करवाऊँगी। इसके अंदर बोला गया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। पहले 10 नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है। हमें पता है जो नेचुरल नंबर्स है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, यानी 1 2 3 डॉट 10 तक। यानी ए कितना हुआ 1, डी भी कितना हुआ 1, 2 माइनस 1 1, और हमें 10 नंबर्स का निकालना है सम, यानी S10। n कितना हो गया हमारा 10। हमारा Sn का फॉर्मूला होता है n अपॉन में 2 2a प्लस n माइनस 1d। मैंने वैल्यूज़ पुट करके मेरा आंसर निकल गया 55। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला है कि हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस। हमें ये AP हमें दे रखी है। तो जब हमें AP दे रखी है, पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में AP है, तो इसको हम पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में करेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर 8 या 64, 64 में 1 प्लस करेंगे 65/8। सिमिलरली 8 या 64 2 प्लस करेंगे 66/8। 8 या 64 3 प्लस करेंगे 67 अपॉन में 8। फिर हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे A2 माइनस A1। मैंने इसमें से इसको माइनस कर दिया। डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम ले लेंगे, न्यूमरेटर भी सेम आ जाएगा एंड 1/8 इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बोला है इफ़ k 2k माइनस 1 एंड 2k प्लस 1 AP में है तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें k की वैल्यू फाइंड निकालनी है। तो जब AP हमें दे रखी है तो हमें पता है कॉमन डिफरेंस सेम होता है, यानी A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2 होता है। तो 2k माइनस 1 माइनस k एंड 2k प्लस 1 माइनस ऑफ 2k माइनस 1। यहाँ पे ब्रैकेट ज़रूर लगाएं क्योंकि ब्रैकेट लगाए इसका मतलब दोनों के साइन बदले, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। सॉल्व करा में k की वैल्यू 3 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है द 10th टर्म फ्रॉम द एंड। ध्यान रखिए बात, एंड से निकालना है हमें। 10th टर्म इज हमें निकालना है एंड से। दिस वन इज हमारी AP है 8 10 12 126। जब भी हमें एंड से निकालना तो A हमारा 126 हो जाएगा एंड D हमारा 10 माइनस 8 जो कि 2 होता है, क्योंकि हमें एंड से निकालना है इसलिए यहाँ पे -2 आ जाएगा। A 10 निकालना है हमें, A प्लस 9D होता है, A की जगह 126, D की जगह -2, 126 माइनस 18 108 हमारी 10th टर्म फ्रॉम द एंड आई है। ध्यान रखिए बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बोला है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स। कौन से 2 डिजिट नंबर विच आर इन देयर बिटवीन 6 एंड 102 के बीच में है जो कि डिविजिबल है 6 से। तो नेक्स्ट 5 के अंदर क्योंकि 6 एंड 102 के बीच में है तो पहला नंबर तो 12 ही हो जाएगा, और स्पेशली 2 डिजिट नंबर्स बोले हैं तो ये 1 है, ये 3 है। 12 हो गया, दूसरा 18 हो गया। 102 को हमने 6 से डिवाइड किया, मेरा रिमाइंडर कुछ नहीं आया, यानी 102 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 6। लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट नंबर बोला है तो मैंने 102 में से 6 माइनस कर दिया तो 96 इज़ द 2 डिजिट नंबर। तो A 12 D 6 आ गया, AN 96 है हमारा क्योंकि लास्ट नंबर है। तो AN का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1D। AN की जगह 96, A की जगह 12, D की जगह 6। तो 12 प्लस का था इधर जाके माइनस का हो गया 84, मल्टीप्लाई में 6 था इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा। हमने इसको कट कर दिया, 14 आ गया, n माइनस 1 माइनस था इधर जाके प्लस में हो गया तो n की वैल्यू 15 आ गई। एंड देयर 15 नंबर्स विच आर 2 डिजिट एंड मल्टीपल ऑफ डिविजिबल बाय 6, सॉरी मल्टीपल नहीं, डिविजिबल बाय 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है हमें Sn इज 9 स्क्वायर प्लस 3n। Sn दे रखा है, हमें 20th टर्म निकालना है। ये NCERT में भी इस तरह का क्वेश्चन था। जब हमें Sn दे रखा है n स्क्वायर प्लस 3n तो हम an कैसे निकलता है, Sn माइनस 1, यानी n की जगह क्या आ जाता है n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, n की जगह n माइनस 1 आ गया। a माइनस b का होल स्क्वायर लगाया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3n माइनस 3, क्योंकि बाहर प्लस है तो साइन नहीं बदलेंगे। n के एस माइनस 2n प्लस 3n प्लस n हो गया, 1 माइनस 3 माइनस 2 आ गया, ये Sn माइनस 1 आ गया। an कितना होता है Sn माइनस 1, वैल्यूज पुट करी Sn की और Sn माइनस 1 की, माइनस और सबके साइन बदल दिए, कट गया, 2n प्लस 2 आ गया। ये हमारा nth टर्म आई है। बेसिकली हमें 20th टर्म निकालना है, यानी n की जगह कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, तो 40 प्लस 2 42 आ गया। नेक्स्ट 7th के अंदर बोला है फाइंड द सम। हमें सम निकालना है, हमें -5 -8 एंड -11 -230 हमारी लास्ट टर्म है। तो मुझे सम निकालना है, A कितना हो गया -5, D निकाल लेंगे -8 माइनस ऑफ -5 A2 माइनस A1 होता है हमारा, तो D -3 आ गया। AN इज़ -230। हमें SN निकालना है, तो Sn निकालना है, लेकिन उसके लिए हमारे पास n नहीं है तो पहले हमें n निकालना पड़ेगा। वो हमें an से निकलेगा, A प्लस n माइनस 1D -230 है। A की जगह -5, D की जगह -3,
माइनस था, इधर जाके प्लस हो गया, -225 आ गया, -3 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में कर दिया। मैं इसको अंदर सॉल्व नहीं करती हूँ, अंदर सॉल्व करने से मुझे कॉम्प्लिकेशंस लगती है, तो मैं इसको यहीं पे छोड़ देती हूँ, इधर जाके डिवाइड कर देती हूँ। तो n76 आ गया। Sn का फॉर्मूला था n/2, 2a + n-1d, n की जगह 76, a की जगह -5 और d की जगह -3। एक और हम लोगों ने Sn का फॉर्मूला पर रखा है, इसको सॉल्व किया तो -8930 आ गया। एक और Sn का फॉर्मूला होता है n/2 a + l, तो a की जगह -5, l जो कि हमारी लास्ट टर्म थी 230, हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी पुट कर सकते हैं, वो भी ठीक है। अगर किसी ने Sn n/2 2a + n-1d वाला फॉर्मूला पुट करके निकाला है तो भी ठीक है, क्योंकि आंसर्स दोनों तरीके से हमारे सेम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, डिफरेंट, मैंने ऐसा क्वेश्चन बहुत ही कम देखे हैं। फाइंड द 5 टर्म्स ऑफ एन AP, हमें 5 टर्म्स निकालना है, हु सम इज, यानी उन 5 टर्म्स का सम हमें दे रखा है 12.5, एंड द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म की रेशियो, यानी इसी 5 टर्म्स में पहली टर्म और लास्ट टर्म की रेशियो दे रखी है 2:3। यानी S5 के नाम रखा 12.5, मैंने इसको मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व आउट कर लिया, 25/2 आ गया। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1d, n कितना है 5, 5/2 2a + 4d आ गया। इधर से मैंने एक इक्वेशन निकाल ली, 5/2 इधर ले गई, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 से 5 से 25 काट दिया, 5 2 से 2 कट गया, 2a + 4d = 5 आ गई, एक इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट क्या रहा है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म यानी a1, लास्ट टर्म इज a5, वो दे रखा है 2/3, यानी फर्स्ट टर्म इज a5 इज a + 4d = 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर लिया, इसको इधर, तो 3a = 2a + 4d, यानी ब्रैकेट ज़रूर लगाएंगे, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे इसका मतलब 2 सिर्फ a के साथ मल्टीप्लाई है, बल्कि एक्चुअल में 2a के साथ भी मल्टीप्लाई है और 4 के साथ भी, तो 2a + 8d आ गया। a की वैल्यू निकली 8d, a की वैल्यू मैंने इसमें पुट आउट कर दी है, तो मेरा d निकल गया 1/4, d की वैल्यू मैंने a = 8d में पुट करी, तो a मेरा हाफ 2 आ गया, क्योंकि मुझे पांचों टर्म्स निकालनी थी, a + d, a + 2d, a + 3d एंड a + 4d, तो मैंने सब में वैल्यूज पुट करी। a तो हमारा 2 है ही, 2 + 1/4, एलसीएम लेंगे 4, 4 2 = 8 एंड +1 इज 9/4, यहाँ से भी 2 से कट गया, 2 2 = 4, 2 + 1/2, इसके नीचे 1 होता है, तो एलसीएम लेंगे 2 आ गया, 2 2 = 4, 1 + 1, 1 × 1 1 आ गया, 4 + 1 5/2। सिमिलरली ऐसे करा मैंने a + 3d के साथ भी, 3 1 से ये तो कट नहीं रहा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 = 3 एंड 4, तो इधर भी एलसीएम लेंगे हम लोग, 4 एलसीएम लेंगे, 4 2 = 8 + 3 11/4, सेम a + 4d, यहाँ से 4 का 4 पूरा कट गया, 2 + 1 3, यानी 5 टर्म्स क्या है हमारी, 2 9/4 5/2 11/4 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर बोला गया है फाइंड द मिडल टर्म। अभी तक हमने देखा हमें लास्ट टर्म से निकालनी होती है टर्म्स, या किस तरीके से निकालनी है, लेकिन अब यहाँ पे बोला हमें मिडल टर्म भी फाइंड आउट करनी है, हमें AP दे रखा है, यानी अभी हमें दे रखा है 20 16 12 एंड -176, a कितना हो गया 20, d a2 - a1 होता है यानी -4, an -176, हमें मिडल टर्म फाइंड करनी है, यानी उससे पहले हमें n फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हम एक्चुअली मिडल टर्म कौन सी होगी। तो an दे रखा है, a + n-1d होता है, an की जगह -176, a जो 20 है, d -4 है, प्लस का था इधर जाके माइनस का हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है, 196 आ गया, -4 मल्टीप्लाई में है, ध्यान रखें मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, ये नहीं कि माइनस है तो इधर जाके प्लस कर दिया, गलत हो जाएगा वो, काटा तो मेरा n50 आ गया जो कि एक इवन है। अब मिडिल टर्म निकालने के लिए हम मीडियन का फॉर्मूला पुट करेंगे जो कि n/2 + n/2 + 1th टर्म होता है, जिससे हमें मिडिल टर्म में आ जाए। अगर यहाँ पे ऑड होगा तो आएगा n + 1/2 टर्म, यानी अगर मान लो 51 होता तो 51 + 1/2 करके निकाल लेते हम लोग, तो यहाँ पे 50/2 25 आ गया, एंड 50/2 + 1 कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। तो फिर हम 25th एंड 26th टर्म निकालेंगे, a25 a + 24d होता है, a20 d -4, 20 -96 -76 आ गया। सिमिलरली 26 टर्म भी निकाल लेंगे, a + 25d करके, a20 है, d -4 है, -80, तो मिडल टर्म्स हमारी दोनों ही आ गई, -76 एंड 80, सॉरी -80। अगर यहाँ पे हमारा ऑड होता n तो हमारी सिर्फ मिडल टर्म सिंगल आती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया था सम ऑफ 3 टर्म्स, AP की सम है 3 टर्म्स का 24, उनका प्रोडक्ट 440 है, हमें नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो लेट द 3 नंबर्स आर a - d, a एंड a + d, इन सब का सम कितना है 24,
तो हम देखिए प्लस माइनस कट गया, 3 या 24, ए कितना आ गया 8। इनका प्रोडक्ट कितना है 440, यानी ए की जगह मैंने 8 पुट कर दिया था, ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला लग गया। ए का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 64 माइनस डी का स्क्वायर, और ये 8 जो एक्स्ट्रा था ये मल्टीप्लाई में था, जाकर मैंने डिवाइड कर दिया, काट दिया, 55 आ गया। 64 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 55, ये माइनस प्लस का था तो जाके माइनस का, माइनस का तो जाके प्लस का, तो डी स्क्वायर 9 आ गया। डी की वैल्यू प्लस माइनस 3 ही लिखे, तो अगर नंबर्स ए 8 है, डी 3 है, तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, ए प्लस, इधर क्या था ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी, तो डी 8 माइनस 3 5, 8 एंड 8 प्लस 3 11, और यहाँ पे अगर 8 है, डी माइनस 3 है, तो यहाँ पे ए माइनस डी यानी 2 बार माइनस आ गया, तो 11, ए एंड ए प्लस डी, इस तरीके से सॉल्व करके 5 आ जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो।